अब हम कुर्ती बनाना स्टार्ट करते हैं। ये मेरी उषा जैनो मशीन है। इस मशीन की सबसे पहले हम ये शटल खोलेंगे, बॉबिन में धागा भरना है। अब इसमें धागा भर दिया और इसको हमने सेट कर दिया। ये गले की हमने जो पेस्टिंग पेपर है वो पट्टी काट के रखी हुई है। और ये फैब्रिक हमारे पास बहुत कम बचा हुआ था। वैसे तो पूरा सीधा फैब्रिक कट करते हैं, बट ये कम था, इसीलिए इसमें 2-3 जॉइंट लगा देंगे हम। 3 जॉइंट लग गए और इसके ऊपर अब ये पेस्टिंग पेपर को हम अटैच कर देंगे। अटैच होने के बाद जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है अंदर और बाहर की साइड, उस सारे को कट कर देंगे। कट होने के बाद ये कुछ ऐसा दिखाई देगा। फिर हम फैब्रिक के ऊपर जो हमारा फ्रंट पार्ट है उसके ऊपर हम इसको अटैच करेंगे। अगर आपको अटैच करने में मुश्किल आती है तो इसको पहले आप ऑल पिन से अटैच कर लो, फिर आपसे ही आसानी से हो जाएगा। हमें प्रैक्टिस हो चुकी है तो हम इसको डायरेक्टली कर लेते हैं, लेकिन अगर किसी से नहीं होता है तो आप ऑल पिन से अटैच कर लो। ऑल पिन अगर नहीं है तो पहले कच्चे सुई धागे से आप इसको रख के इस पे फैब्रिक पे अटैच करके और फिर सिलाई लगा दो। सिलाई लगने के बाद बिल्कुल सिलाई के पास से इसको कट कर लेना है, ताकि ये जो फैब्रिक है हमारा अंदर की तरफ बिल्कुल बिना किसी झोल के मुड़ जाए। इस तरह से अगर कट नहीं करेंगे तो अच्छे से मुड़ेगा नहीं ये। अब हमें इस पे लेस लगानी है, इसलिए बिल्कुल किनारे से हम सिलाई लगाते चले जाएंगे, जिससे हमारा ये जो गला है बिल्कुल सेट हो जाएगा। बिल्कुल किनारे से सिलाई लगाते चले जाइए। अगर लेस अटैच नहीं करनी है तो ये साइड वाली सिलाई हमें नहीं लगानी है, फिर तो आप सीधा मोड़ के इसको तुरपाई कर दोगे। अब ये लेस है, पहले ये देख लो कि उल्टी सीधी साइड कौन सी है। अब लेस रख के बिल्कुल किनारे से इस पे सिलाई लगाते जाइए। अगर आप सीधी साइड से नहीं कर पा रहे हो तो उल्टी साइड रख के करना है। कहीं ऐसा ना हो आप सिलाई लगाते चले जाओ और लेस उसमें अटैच ना हो। बिल्कुल ध्यान से करना है इसे। फैब्रिक और लेस दोनों को बराबर ही रखना है, ज़्यादा खिंचाव नहीं देना है किसी भी चीज़ में। अब ये देखिए लेस अटैच हो गई हमारी नेक पे दोनों साइड से। ये नेक हमने 10 इंच पे लिया था, तो इसके अंदर हम एक फैब्रिक ऐड कर देंगे। ये जो बचा हुआ फैब्रिक है, डबल फैब्रिक हमने इस तरह से डबल कर लिया ताकि ऊपर सिलाई ना दिखाई दे। अब नेक को इसके ऊपर ऐसे ज्वाइंट कर देंगे। पहले आप ऑल पिन से इसको अटैच कर लो अच्छे से। मैंने तो डायरेक्ट कर दिया है, लेकिन अगर आपसे नहीं होता है तो ऑल पिन से या सुई धागे से, कच्चे सुई धागे से इसको आप अटैच कर लो। फिर उसके बाद आपकी मशीन जो है आप अच्छे से इस पर सिलाई कर पाओगे मशीन से। लाइट ज़्यादा हो रही है और आपको अच्छे से ना दिखाई नहीं दे रहा है। कल इसका बल्ब रिमूव कर देंगे।
इस पे अटैच होने के बाद हमारा नेक कुछ ऐसा दिखाई देगा। अब पीछे वाली पट्टी ऐड करनी है इसमें। इस टाइम हमने बल्ब जो है वो रिमूव कर दिया है, रोशनी थोड़ी कम होगी तो आपको अच्छे से दिखाई दे जाएगा। अब सेम आगे की तरह से सिलाई के बिल्कुल पास पास से छोटे छोटे कट लगाने हैं। ये लगे हुए हैं, जहाँ थोड़ी सी कमी है वहाँ फिर से और अच्छे से कर दीजिए। कट करने के बाद बिल्कुल सिलाई के पास पास से जो आपने पट्टी अटैच की उस पट्टी की तरफ सिलाई मशीन लगानी है, कुर्ती की तरफ नहीं, पट्टी की तरफ लगानी है, बिल्कुल किनारे से। इससे आपकी ये जो पट्टी जो आपने इसमें अटैच की है ये अच्छे से इसके ऊपर फिक्स हो जाएगी। बिल्कुल किनारे से लगानी है। उसके बाद जो एक्स्ट्रा पट्टी है इसको अंदर की साइड मोड़ दीजिए, वापस अंदर की साइड मोड़ के किनारे से सिलाई लगा दीजिए। पीछे के नेक की पट्टी भी अटैच हो गई है। अब इसमें हम फ्रंट पार्ट को अटैच करेंगे। जहाँ से आपकी ये पट्टी स्टार्ट होती है ना, बिल्कुल उसके पास रख के फ्रंट वाला गला और फिर सिलाई लगानी है, क्योंकि वो पट्टी अंदर की तरफ मुड़ जाएगी फिर बाद में। पट्टी जहाँ स्टार्ट होती है वहाँ पे ही आपके गले का आखिरी किनारा होना चाहिए, वहाँ पे गला ख़त्म हो जाना चाहिए आपका जो फ्रंट पार्ट का है। अब ये जो एक्स्ट्रा पट्टी जो बाहर निकली हुई है ना, इसी को उलट के इसके ऊपर रख देना है। इस तरह से इसको मोड़ के फिर एक सिलाई लगा दो। फिर जैसे ही इसको सीधा करोगे ना, ये पट्टी आपको ऑटोमेटिक अंदर की तरफ मुड़ी हुई दिखाई देगी। एक अलग से नेक की ही वीडियो बनाएंगे जिसमें आपको डिटेल से बताएंगे कि ये पट्टियाँ किस तरीके से मोड़ी जाती हैं। जब आप इसको सीधी करोगे ना, देखिए जैसे आपने सीधा किया इसको, ये देखिए अंदर की तरफ मुड़ गई है। अब गले को अंदर की, ये पट्टी को अंदर की तरफ मोड़ के मोटी धागे से या मोटी चाल से सिलाई लगाते चले जाइए। बाद में तुरपाई करके इस सिलाई को खोल देना। देखिए कितनी फिनिशिंग से गला रेडी हो गया हमारा। अब हम लगाएंगे फिटिंग का निशान। 36 की चेस्ट थी तो 36 का आधा 18, ऊपर से 18 इंच पे, 7 इंच पे नीचे कमर होती है, वहाँ पे 16 इंच। मैंने बताया था 2-2 इंच का गैप आधा चला जाता है कमर से। 1 इंच कमर नीचे होती है, कम होती है चेस्ट से। जब हम कुर्ती रखते हैं तो फ्रंट पार्ट में 1 इंच नीचे हमने कमर लिया था, ऊपर से हमने लिया था 10.5 और कमर की साइड से लिया था 9.5। तो ऐसे ही फिटिंग का निशान है, ऊपर से अगर वो 18 है तो नीचे से 16 हो जाएगा। सबके केस में ऐसा नहीं है, जैसे कुछ 50 अबव होती हैं तो वहाँ पे साइज़ काफ़ी गड़बड़ा जाते हैं, तो वो उस टाइम तो उनकी बॉडी के अकॉर्डिंग ही सिलाई होती है। बट कॉमनली ऐसे ही होता है, चेस्ट से 1 इंच नीचे कमर कर दो। ऊपर से 18 है तो दोनों साइड से 1-1 इंच, यानी 2 इंच की कमी हो गई, 16 इंच हो गया। फिर वो सिलाई लगने के बाद अब जहाँ से हम चाक खोलते हैं वो अक्सर फट जाते हैं हमारे, तो वो ना फटे इसलिए हम वहाँ पे पट्टियाँ बना के अटैच कर देते हैं। कैसे बनाते हैं देखिए। ये अंदर की साइड फोल्ड करके ये पट्टी बना ली हमने। ठीक ऐसे ही दूसरी बना ली। अब इसको अटैच कैसे करना देखिए। ये चाक हमने खोल लिए, पहले निशान लगा लो जहाँ से चाक खुले हुए हैं आपके,
बिल्कुल स्टार्टिंग पॉइंट जहाँ से खुल के शुरू हुआ है ये, यहाँ पे हम पट्टी लगाएंगे ऊपर की साइड। जहाँ से चाक खुलना शुरू होते हैं वो इस पट्टी का लास्ट किनारा हुआ। ये देखिए ऐसे लाइन लग गई। लाइन से हटा के अब दोनों साइड सिलाई लगाएंगे। पहले एक साइड यू शेप बना के, यहाँ से ऐसे मोड़ दीजिए क्योंकि सिलाई लगी हुई थी, और फिर वापस इधर की साइड मोड़ दीजिए। सेम ऐसे ही दूसरी साइड करेंगे हम। दोनों साइड अब हमने इस पट्टी को अटैच कर लिया है फैब्रिक के ऊपर। अब ये हो गया, नीचे से चाक खुल गए हमारे और ऊपर से सिलाई लगी हुई है देखिए इस तरह से। अब इसको हम ऐसे मोड़ लेंगे दोनों साइड से। फिर नीचे तुरपाई का मोड़ना है हमें। पहले हमने निशान लगा लिए थे कहाँ से मोड़ना है दोनों साइड। अब मोटी चाल से इसको अटैच करते जाइए। बाद में तुरपाई होने के बाद हम सिलाई को खोल देंगे। दोनों साइड से हमने इसको कर लिया है। अब साइड वाली साइड, अब साइड से भी इसको करेंगे, इस तरह से मोड़ लेंगे। देखिए पहले नीचे से मोड़ लिया था, अब ये साइड से मोड़ना स्टार्ट कर दिया हमने इस तरह से। दोनों साइड से इसको नापना भी है, कहीं ऐसा ना हो कि छोटा बड़ा हो जाए। ये देखिए हमने नाप लिया है दोनों साइड से, अब बराबर आ गया है। अब हम स्लीव्स की स्टार्टिंग कर रहे हैं बनाने की। स्लीव्स में फैब्रिक कम था तो हमने दूसरा फैब्रिक उसके साथ जॉइंट करना था, इसीलिए बीच में हम लेस उसमें लगा देंगे ताकि वो जॉइंट हमारा कवर हो जाए, नहीं तो जॉइंट बहुत ख़राब लगेगा ऐसे बीच में। ये दूसरा फैब्रिक यहाँ पे रख के पहले हमने लेस अटैच की है, क्योंकि साथ के साथ ये हो नहीं पाता है। पहले एक साइड लेस अटैच कर लो और फिर दोनों को रख के जहाँ पे सिलाई लगी हुई थी वहीं से सिलाई लगाते चले जाओ। अब खोलने के बाद देखिए कुछ ऐसे दिखाई देगा ये। लेस उठे ना, इसलिए हम इसको सिलाई से दबा देंगे। बिल्कुल किनारे से सिलाई लगानी है। लंबाई कम पड़ गई थी हमारी तो एक लेस और अटैच करनी पड़ेगी। तो हमने नाप लिया है कि कहाँ पे 16 इंच आ रहा है। अब इस तरह से हमने लेस अटैच कर ली। देखिए ये उल्टी साइड है लेस की, जब हम इसको फोल्ड करेंगे तो ये सीधे हो जाएगी फिर। और ये जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है ये नीचे, इसको हम अंदर की साइड मोड़ देंगे।
इस तरह से लेस नीचे चली गई और जो एक्स्ट्रा फैब्रिक था उसको हमने अंदर की साइड मोड़ दिया। यहाँ पे हम बाद में तुरपाई कर देंगे, इसलिए मोटी चाल से सिलाई लगानी है। दोनों लेस अटैच होने के बाद बीच में काफ़ी सारा फैब्रिक बच रहा था और ये अच्छा नहीं लग रहा था, तो हमने एक लेस और ली और उसको सेंटर में इस तरह से फैब्रिक के ऊपर अटैच कर लिया। अब ये देखिए स्लीव्स के ऊपर 3 लेस लगी हैं, तब जाके वो जॉइंट अच्छे से कवर हो पाया है। स्लीव्स रेडी हो गई, इसको हमें ऐसे अब अटैच करना है। पहले रख के देख लीजिए, जो अंदर की तरफ गहराई वाली कटिंग है वो दोनों फ्रंट पार्ट की है और जो दूसरी कटिंग है वो पीछे वाले पार्ट की है। धीरे धीरे करके दोनों ही फैब्रिक को आपको बराबर पकड़ना है, किसी भी फैब्रिक को खींचना नहीं है, नहीं तो खिंचाव आ जाएगा स्लीव्स में। सिलाई के लिए निशान लगा दिया हमने, ये सीधी सीधी सिलाई लग जाएगी। अब फ्रंट पार्ट में तो लगी हुई है, अब स्लीव्स में भी लगा देंगे। अब जो कोने में इकट्ठे हुए हैं दोनों एक्स्ट्रा फैब्रिक मार्जिन जिनको बोलते हैं हम, उनको इस तरह से अटैच कर दो, कोने से थोड़ा सा मोड़ दो। इससे आपकी स्लीव्स और आर्म होल की साइड खिंचाव नहीं बनेगा फैब्रिक में। अब सीधा करने के बाद जहाँ पे आपने मोटा चाल से जो आपने सिलाई लगाई थी वहाँ पे धीरे धीरे करके तुरपाई करते चले जाइए। तो ये है हमारा फाइनल लुक ड्रेस रेडी होने के बाद। स्लीव्स का फैब्रिक हमारे पास बहुत कम बचा था, तो हमने क्या किया कि जॉइंट्स लगा दिए लेस लगा के।